तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 28 मार्च 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ला सप्तमी और महीना चल रहा है चैत्र का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है नामीबिया से लाए गए चीतों को लेकर। जानकारी के मुताबिक कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों में से 4 साल की मादा चीता शासा की जान चली गई है। वो किडनी की बीमारी से पीड़ित थी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को 8 चीतों को भारत में लाया गया था। इन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने बाड़े में रिलीज किया था। इन्हीं में से एक का नाम था साशा। आपको बता दें इसी कड़ी में अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को कूनो यानी कि अपने देश में लाया गया था। बताया गया मादा चीता जिसका नाम साशा है उसका कूनो पार्क में ही पोस्टमार्टम किया जाएगा और अंतिम संस्कार भी यहीं पे किया जाएगा। इस बारे में वन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जेन कंसोटिया ने बताया है कि फीमेल चीते का शव अभी हाल ही में बीते सोमवार को सुबह मिला। उसकी जान कब गई फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। दोस्तों अपने देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 10,000 के पार चली गई है। अभी हाल ही में पिछले 24 घंटे के दौरान 1805 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। वहीं 6 लोगों ने कोरोना के कारण अभी हाल ही में दम तोड़ दिया है। इससे पहले भी बीते शनिवार को 1890 नए केस दर्ज किए गए थे कोरोना वायरस के और 7 लोगों की जान गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक्टिव केस अब बढ़कर 10,300 हो गए हैं। यानी कि अब देश में इतने सारे कोरोना के मरीज हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें एक्टिव केसों की संख्या पिछले साल नवंबर के बाद सबसे ज्यादा है। इससे पहले 12 नवंबर 2023 को देश भर में 11,084 एक्टिव केस दर्ज किए गए थे। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो कोरोना के मामले एक बार फिर से बड़ी तेजी में बढ़ रहे हैं। जाहिर बात अब इसी की वजह से लोगों में ये भी डर फैल रहा है कि कोरोना की एक और लहर तो नहीं आने वाली है। फिलहाल बताया गया है सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। वहीं मुंबई के कुछ प्राइवेट अस्पतालों में कोविड वार्ड फिर से खुलने लगे हैं। वहीं सरकार ने भी सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को स्टैंड बाय मोड पे रहने को कहा है। यानी कि जैसे ही अगर कोई परेशानी आती है कोरोना को लेकर, लहर एकदम से आ जाती है तो हालात को काबू में लाया जा सके। वहीं अब लोगों को महाराष्ट्र में कोरोना के प्रोटोकॉल यानी कि कोरोना के लिए जो नियम है उसको फॉलो करने के लिए कहा गया है। वहीं दोस्तों इसी बीच ये भी बड़ी खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में कोरोना की वैक्सीन की एक और खुराक तो नहीं लेनी पड़ेगी। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया, देश में पिछले 10 दिनों से कोरोना के संक्रमण के मामलों में तेजी से उछाल देखा गया है। करीब 5 महीनों के बाद एक बार फिर से रोजाना के मामलों में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बताया गया फिलहाल जो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं तो वो भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट है। वहीं इसी बीच अध्ययनों में पाया गया है कि ये सब वेरिएंट अत्यधिक संक्रामकता वाला है, यानी कि बहुत तेजी से फैलने वाला है। वैसे तो अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों का पहले टीकाकरण हो चुका है, यानी कि जिन लोगों ने पहले 2 या 3 खुराक ले ली है, तो उन लोगों में इस कोरोना के वेरिएंट्स के ज्यादा गंभीर प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर कोरोना के वेरिएंट में बदलाव हो जाता है, ये म्यूटेट हो जाता है, तो फिर जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन की 1 खुराक ले रखी है या 2 खुराक ले रखी है या फिर 3 खुराक ले रखी है, तो ऐसे लोग भी कोरोना के इस वाले वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। बताया गया इसी की वजह से ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या देश को चौथे वैक्सीन की डोज की जरूरत है जो इस नए वेरिएंट्स के संक्रमण के खतरे को कम कर सके। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इसी महीने की शुरुआत में यानी कि मार्च महीने की शुरुआत में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फाइजर के ओमिक्रॉन बूस्टर को मंजूरी दे दी थी। बताया गया जिन बच्चों को पहले से ही इसी सेम कंपनी के टीके की 3 खुराक मिल चुकी है वो अब इसकी चौथी डोज भी ले सकते हैं। बताया गया 6 महीने से 4 साल की उम्र के बच्चे जिन्होंने 2 महीने से ज्यादा समय से पहले कोरोना के वैक्सीन की 3 खुराक ले ली है तो अब वो चौथी खुराक भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो ये बात कोई नई नहीं है कि आने वाले दिनों में कोरोना के वैक्सीन की चौथी खुराक की भी घोषणा कर दी जाए। हालांकि अभी के लिए आपको साफ साफ बता दें कि फिलहाल अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, मतलब कि ऑफिशियल जानकारी जिसमें ये कहा गया हो कि आने वाले दिनों में देश के सभी लोगों को कोरोना के वैक्सीन की चौथी खुराक लेनी पड़ेगी। हालांकि ऐसे कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है। आइए दोस्तों आपको इसी कड़ी में लगे हाथों बताते हैं कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से। तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1803 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। हालांकि इसी दौरान 932 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना वायरस से, पर इसी बीच 4 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण देश भर में बीते रोज लगभग 24 घंटे में। वहीं अगर बात की जाए एक्टिव केसेस की तो अब अपने देश में एक्टिव केसों की संख्या 10,300 हो गई है। यानी कि अब अपने देश में कोरोना के इतने मरीज हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। परेशानी की बात यह है कि ये एक्टिव केसों के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक्टिव केसों की संख्या में 867 मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद अब उन्हें 1 महीने के अंदर सरकारी आवास यानी कि बंगला खाली करना होगा। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उन्हें इसके लिए नोटिस जारी कर दिया है। बताया गया लोकसभा कमेटी ने राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक भारत तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने को कहा है। दोस्तों शायद आप जानते होंगे सूरत की कोर्ट ने अभी हाल ही में मानहानि के केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अपने देश में एक ऐसा कानून है कि अगर किसी नेता या किसी सांसद को 2 साल या इससे ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसकी संसद की सदस्यता रद्द की जा
सकती है। तो इसी कानून के तहत अभी हाल ही में राहुल गांधी की भी सांसदी चली गई। जाहिर बात है, सांसदी चले जाने के बाद अब वो सांसद नहीं है। इसी की वजह से अब उन्हें सरकारी बंगला खाली करना होगा और इसके लिए उन्हें 22 अप्रैल तक का समय दिया गया है, यानी कि लगभग 1 महीने का। वहीं इसी बीच राजनीति जगत से एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें ये बताया गया है कि अडानी मामले को लेकर अभी हाल ही में विपक्ष ने बीते सोमवार को ब्लैक प्रोटेस्ट किया। आपको बता दें, ब्लैक प्रोटेस्ट संसद में भी किया गया। इसमें 17 विपक्षी दल शामिल हुए। इस दौरान सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहनकर संसद पहुंची। इसी बीच लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया। एक सांसद तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आसन तक पहुंच गया और काला कपड़ा लहराने लगा। ये सब देखकर स्पीकर सभा को स्थगित कर चले गए। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर एक और खबर आ रही है जो उद्धव ठाकरे से जुड़ी हुई है। बात यह है कि मैं राहुल सावरकर नहीं बल्कि राहुल गांधी हूँ, माफी नहीं मांगूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान का उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने विरोध किया है। उद्धव ठाकरे ने तो अब यहाँ तक कह दिया है कि अगर राहुल गांधी ने सावरकर पर बयानबाजी बंद नहीं की तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से गठबंधन वो तोड़ लेंगे, यानी कि कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे को लेकर, जिनको लेकर अभी हाल ही में कहा गया था बीते रोज कि उन्होंने अपनी जान खुद ही ले ली है। अब इस मामले को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, वाराणसी के सारनाथ स्थित एक होटल में फंदे के सहारे आकांक्षा दुबे का शव लटका हुआ मिला था। ताजा जानकारी के मुताबिक अब इसी बीच आकांक्षा की जान जाने के बाद उनकी मां मधु दुबे ने सिंगर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि संजय सिंह और उसके भाई ने अभी हाल ही में बीते 21 मार्च को आकांक्षा को जान से मरवाने की धमकी दी थी और बीते 25 मार्च को उसकी जान ले भी ली। इतना ही नहीं, आकांक्षा की मां ने यह भी आरोप लगाया है कि समर सिंह लगातार आकांक्षा दुबे को टॉर्चर कर रहा था, उसे काम के बदले पैसे भी नहीं देता था। इसके साथ ही किसी और के साथ काम नहीं करने का भी दबाव बनाता था। वैसे आपको बता दें, अभी हाल ही में आकांक्षा दुबे ने सिंगर समर सिंह के साथ अपने रिश्तों का खुलासा किया था। बताया गया आने वाले दिनों में जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो कई बातों का खुलासा हो सकेगा इस मामले में। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बड़े ऐलान को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेठी जिले के सारस प्रकरण की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में घने जंगलों में राज्य पक्षी यानी कि सारस और राज्य पशु बारहसिंघा के लिए विशेष पार्क विकसित करने के निर्देश दिए हैं। वैसे आपको बता दें, मुख्यमंत्री का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अमेठी जिले में आरिफ नामक शख्स और उसकी सारस से दोस्ती का मामला चर्चा में है। वैसे दोस्तों, अगर आप आरिफ वाला मामला नहीं जानते हैं तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि करीब 1 साल पहले घायल हालत में मिले सारस का आरिफ ने इलाज किया था। उसके बाद से ही वो आरिफ के साथ रहने लगा था। अब दोस्तों, जब तक ये मामला गांव मोहल्ले के अंदर था तब तक लोगों को पता नहीं चल पाया था, लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जैसे ही आरिफ और सारस पक्षी की दोस्ती का वीडियो देश भर में वायरल हुआ तो वन विभाग की टीम सारस को आरिफ के पास से ले गई और उसे चिड़ियाघर में भेज दिया। वहीं इसी बीच एक हैरान करने वाली जानकारी ये भी सामने आई कि इस मामले में आरिफ के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को ही लेकर। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों का अभी हाल ही में बीते सोमवार को रास्ता साफ हो गया। ये देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की जांच के लिए गठित एक समर्पित आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी है। इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की सरकार को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति दे दी है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो उत्तर प्रदेश को निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से हरी झंडी दे दी गई है, यानी कि अब ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की परमिशन मिल गई है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले को लेकर। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को कहा है कि लोन लेने वाले ग्राहकों के अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने से पहले उन्हें भी सुना जाए, यानी कि उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाए। असल में ये फैसला सन 2020 में तेलंगाना की हाई कोर्ट ने दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। असल में हाई कोर्ट ने कहा था कि फ्रॉड के रूप में अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करने से यानी कि लोन लेने वालों की लाइफ पे बुरा असर पड़ता है, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर आसान शब्दों में ये कहा गया है कि जो लोग लोन लेते हैं और वो लोग अपना लोन भर नहीं पाते हैं तो ऐसे कई लोगों को फ्रॉड घोषित कर दिया जाता है, उनके अकाउंट को सीज वगैरह भी कर दिया जाता है। तो इसी मामले में कोर्ट का कहना है कि ऐसे लोगों को सुना जाना चाहिए, यानी कि इन्हें भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, उसके बाद ही इनको फ्रॉड घोषित करना चाहिए। दोस्तों, आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हाई कोर्ट का ये फैसला आपको कैसा लगा, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है अमृतपाल सिंह को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह देश की राजधानी दिल्ली के बाद सुरक्षा एजेंसियों के रडार से बाहर हो गया है। बताया गया सुरक्षा एजेंसियों को अमृतपाल सिंह की सटीक लोकेशन वो सुराग नहीं मिल रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस समेत देश की सुरक्षा एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय कॉल पे नजर रखकर आरोपी अमृतपाल सिंह की तलाश कर रही है। अभी हाल ही में इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि देश विरोधी लोग विदेश से अमृतपाल सिंह की फरार होने और छिपने में मदद कर रहे हैं। वहीं फिलहाल के लिए ये संभावना जताई गई है कि अमृतपाल सिंह यूपी या उत्तराखंड में छुपा हो सकता है। वहीं दोस्तों, इसी बीच भगोड़े अमृतपाल सिंह की एक नई सेल्फी यानी कि एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, अमृतपाल सिंह को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें ये बताया गया है कि अभी हाल ही में गुरुग्राम में अमृतपाल सिंह के खिलाफ सिखों ने रैली निकाली। करीब बाइक पर 3000 राइडर्स ने 30 किलोमीटर का सफर तय किया और कहा कि उसे फांसी दी जाए। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है अतीक
अतीक अहमद को लेकर। दोस्तों उमेश पाल मर्डर केस का आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में पहुंच गया है। बताया गया बरेली जेल से उसके भाई अशरफ को भी यहां लाया गया है। वहीं अतीक अहमद का बेटा अली अहमद पहले से ही जेल में बंद है। वहीं जेल प्रशासन ने यह तय किया है कि आज मंगलवार को कोर्ट में अतीक की पेशी से पहले इन तीनों की मुलाकात न हो पाए। बताया गया जेल की सुरक्षा पहले से बढ़ा दी गई है। अतीक अहमद के लिए जेल के अंदर एक हाई सिक्योरिटी बैरक बनाई गई है। इसमें 16 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ये पूरा मामला उमेश पाल की किडनैपिंग और उसकी जान लेने से जुड़ा हुआ है। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो 28 फरवरी 2006 को हुए उमेश पाल के अपहरण केस में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ प्रयागराज की MP MLA कोर्ट आज मंगलवार को फैसला सुनाएगी। बताया गया है इस केस में दोनों पर जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें से एक 364A भी है। इस धारा में 10 साल कैद से लेकर फांसी की सजा का भी प्रावधान है। दोस्तों अगर आप उमेश पाल के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, उमेश पाल ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को सजा दिलाने के लिए 17 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। हालांकि आज 28 मार्च को फैसले से ठीक 31 दिन पहले उमेश पाल को गोली मारकर उसकी जान ले ली गई। बताया गया उमेश पाल इसी अपहरण केस की सुनवाई के बाद घर लौट रहे थे, तभी उन्हें दिन दहाड़े गोली से भून दिया गया और जान ले ली गई। बताया गया इस हत्याकांड में भी अतीक अहमद के पूरे कुनबे का नाम दर्ज है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आज 28 मार्च को अतीक अहमद को लेकर और उसके भाई को लेकर कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। वहीं दोस्तों इसी बीच अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की फोटो पहली बार सामने आई है। इस एक्सक्लूसिव तस्वीर में शाइस्ता परवीन पहली बार बिना बुर्के के दिखी है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, शाइस्ता परवीन पर भी उमेश पाल की जान लेने और इस मामले में साजिश रचने और इसे अंजाम तक पहुँचाने का आरोप है। दोस्तों आपको ये भी बता दें, शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार है। शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की फ्री बिजली को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में शराब नीति के बाद फ्री बिजली स्कीम को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल सरकार में ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बीते सोमवार को उपराज्यपाल VK सक्सेना पर फ्री बिजली रोकने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने राज्यपाल के चीफ सेक्रेटरी पर बिजली विभाग के कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए साठगांठ करने का भी दावा किया है, यानी कि पैसे वगैरह खिलाने का। आपको बता दें, दिल्ली की ऊर्जा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो कई सारे सवाल खड़े करते हैं। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में फ्री बिजली को रोकने के लिए साजिश चल रही है, क्योंकि फ्री बिजली स्कीम की फाइलें मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को दिखाई नहीं जा रही है। इससे पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में 200 यूनिट तक की बिजली बिल्कुल फ्री है, यानी कि अगर आप एक महीने में 200 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हैं और आप दिल्ली के वासी हैं तो आपको 1 रुपए का भी बिल नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 400 यूनिट के अंदर रहते हुए बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपको आधा बिल देना होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में अब कम से कम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। CM अशोक गहलोत ने इसे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक जिन्हें 500 रुपए या 750 रुपए महीने की पेंशन मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने बजट में पेंशन बढ़ाने की घोषणा की थी। बढ़ी हुई पेंशन आने वाले मई के महीने से मिलेगी और 1 जून से इसका भुगतान होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिल्किस रेप केस को लेकर। जानकारी के मुताबिक बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई देने वाले गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ बीते रोज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई आने वाले 18 अप्रैल को होगी। दोस्तों आपको बता दें, गुजरात के 2002 के दंगों को लेकर और बिल्किस बानो रेप केस में सन 2004 में गैंग रेप के जुर्म में कई मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में कुछ समय पहले इसी केस के ही 11 दोषियों को समय से पहले ही रिहा कर दिया। तो इसी कड़ी में अब ये पूरा मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसी मामले में याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई गई है कि आखिर 11 दोषियों को इतना संगीन और जघन्य अपराध होने के बावजूद भी समय से पहले आखिर कैसे रिहा कर दिया गया। आपको बता दें, इसी कड़ी में अभी हाल ही में एक और जानकारी सामने आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जिन 11 दोषियों को रिहा किया गया है, तो इन लोगों के खिलाफ सन 2004 में जिन लोगों ने गवाही दी थी, अब उन लोगों को भी खतरा पैदा हो गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश के जवानों के डाइट बदलने को लेकर, यानी कि खाना बदलने को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना की खाने की थाली में लगभग 50 साल के बाद बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बताया गया आने वाले 1 अप्रैल से सभी यूनिट में जवानों और अफसरों की डाइट का 25% हिस्सा मोटे अनाज का होगा। सेना के आदेश के मुताबिक बाजरा, ज्वार और रागी के इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, मोटा अनाज ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू, काकून, चीना, सांवा, कोदो वगैरह को कहा जाता है। बताया गया इस फैसले के बाद फिलहाल सेना के जवानों की थाली में 75% खाना परंपरागत अनाज यानी कि गेहूं और चावल का होगा, लेकिन 25% खाना मोटे अनाज का होगा।
बताया गया अगर आने वाले दिनों में इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो सेना के बाद इसे अर्धसैन्य बलों में भी शामिल किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम के हाल को लेकर। जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत के राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के बाद मौसम ने करवट ली है, जिसकी वजह से मार्च के इस महीने में गर्मी से राहत मिली है। वहीं अब एक ताज़ा जानकारी में बताया गया है कि मौसम विभाग के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ 30 मार्च तक पश्चिमी हिमालय तक पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से बारिश का एक नया दौर शुरू होगा देश भर के कई हिस्सों में। बताया गया इसकी वजह से पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसके अलावा पश्चिम बंगाल समेत देश के कई और हिस्सों में बारिश हो सकती है। दोस्तों ये तो मौसम का अपडेट रहा आने वाले कुछ दिनों के बाद का, यानी कि 30 मार्च के बाद का। लेकिन आज 28 मार्च 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, मौसम विभाग ने जारी किया है इसका भी पूर्व अनुमान। तो मौसम विभाग के अनुसार सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं एक दो जगहों पर बर्फबारी की भी संभावना है। इसके अलावा भी पूर्व उत्तर भारत, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु और केरल में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज हल्की बारिश की संभावना है। वहीं तापमान को लेकर ये जानकारी दी गई है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आज से दिन का तापमान बढ़ सकता है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी राज्यों, जिन भी शहरों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर आज देश भर में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सुषमा स्वराज की बेटी को लेकर। जानकारी के मुताबिक पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने राजनीति में एंट्री की है। उन्हें दिल्ली भाजपा लीगल सेल का को कन्वीनर यानी के सह संयोजक बनाया गया है। बांसुरी पेशे से वकील हैं। फिलहाल वो प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ ही एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पे काम कर रही हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है वंदे भारत ट्रेन को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश में एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने जा रही है, लेकिन बिहार झारखंड के हाथ फिर निराशा लगी है। बताया गया है ये नई वंदे भारत ट्रेन 2 तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच चलेगी। बताया गया ये ट्रेन तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश की धार्मिक नगरी तिरुपति के बीच चलेगी। वहीं बताया गया इस रूट पर हमेशा भारी डिमांड रहती है, इससे उन तीर्थ यात्रियों का फायदा होगा। बताया गया खुद प्रधानमंत्री मोदी आने वाले 8 अप्रैल को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। वैसे आपको बता दें ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच चलने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जानकारी के मुताबिक अडानी ग्रुप के शेयरों में एक बार फिर से गिरावट का दौर शुरू हो गया है। बताया गया घरेलू शेयर बाजार में आंशिक तेजी के उलट अडानी ग्रुप की सभी 10 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में बीते सोमवार को गिरावट आई। वहीं बताया गया ग्रुप के 7 शेयर लोअर सर्किट या 4% से ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुए। इस गिरावट की वजह से अडानी ग्रुप को 31,000 करोड़ रुपए का झटका लगा है और उसका मार्केट कैप 9.4 लाख करोड़ रुपए रह गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शाहरुख खान को लेकर। दोस्तों पठान मूवी के ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद शाहरुख खान के सितारे बुलंदियों पर है। वैसे आप नहीं जानते हो तो आपको बता दें पठान मूवी ने दुनिया भर में 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। बताया गया इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए शाहरुख खान ने अपने आप को एक नायाब तोहफा दिया है। उन्होंने एक ब्रांड न्यू रोल्स रॉय कार खरीदी है, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ बताई जा रही है। अभी हाल ही में बीते रविवार शाम को उनके बंगले मन्नत के बाहर सफेद लग्जरी कार को अंदर जाते हुए देखा गया था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जियो के एक नए ऑफर को लेकर। जानकारी के मुताबिक जियो कंपनी ने अपने जियो फाइबर ब्रॉडबैंड के लिए एक नया प्लान पेश किया है। जियो फाइबर के इस प्लान को कंपनी ने बैकअप प्लान का नाम दिया है। इस प्लान के साथ महज 198 रुपए में अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा। इस प्लान को खास तौर पे टाटा आईपीएल के लिए पेश किया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में जो आईपीएल शुरू होने वाला है उसके लिए। बताया गया ग्राहकों को इस प्लान के साथ 10 MBPS से लेकर 100 MBPS तक की स्पीड मिलेगी। बताया गया है इस नए प्लान को 30 मार्च से रिचार्ज कराया जा सकेगा। इस प्लान में ग्राहकों को 10 MBPS की स्पीड से हर महीने अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा। बताया गया कायदे से देखा जाए तो जियो फाइबर बैकअप प्लान की कीमत 1490 रुपए और इसमें 500 रुपए आपसे इंस्टॉलेशन के लिए लिया जा रहा है, यानी 990 रुपए प्लान की कीमत और 500 रुपए इंस्टॉलेशन के लिए है। SMS प्लान की मासिक इफेक्टिव कीमत 198 रुपए हो जाती है। ये प्लान 5 महीने के लिए होगा। बैकअप प्लान लेने के बाद ग्राहकों को 10 MBPS की स्पीड से अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इस पूरे प्लान में एक झोल है। इसी की वजह से इस प्लान को लेने से पहले आपको इसके बारे में सही से जानना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि जियो फाइबर बैकअप प्लान आखिर है क्या। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है तेजस्वी यादव को लेकर। जानकारी के मुताबिक बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बीते सोमवार को पिता बन गए। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनकी पत्नी राजश्री ने पुत्री यानी कि बेटी को जन्म दिया है। जाहिर बात है इसकी वजह से लालू प्रसाद यादव अब दादा बन गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दादी बन गई हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है तांबे के बर्तन द्वारा पानी पीने को लेकर। दोस्तों अब गर्मी रोजाना बढ़ती जा रही है। कई लोग ठंडा पानी पीने लगे हैं तो कई लोग मटके का पानी पी रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो तांबे के बर्तन का पानी पीते हैं। चाहे मौसम कोई सा भी हो, महीना कोई सा भी हो, कई लोगों की ऐसी आदत है कि वो हमेशा ही तांबे के बर्तन का पानी पीते हैं। वैसे आपको बता दें तांबे के बर्तन में पानी पीना काफी फायदेमंद होता है। तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से शरीर में वात और कफ का बैलेंस बना रहता है।
जो हमारे शरीर को कई रोगों से बचाता है। हालांकि दोस्तों इसी बीच दैनिक भास्कर ने कई एक्सपर्ट्स के हवाले से ये जानकारी दी है कि गर्मी के मौसम में अगर आप तांबे के बर्तन का पानी पीते हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। बताया गया है पहली सावधानी यह है कि 8 घंटे से ज्यादा समय तक रखा पानी ना पिएं। वहीं बताया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 2 गिलास ही तांबे वाला पानी पी सकते हैं। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि तांबे के बर्तन और गर्मी का क्या लेना देना है। तो आपको बता दें, आयुर्वेद में तांबे का उपयोग भस्म के तौर पे किया जाता है। इसमें तांबे के धातु के गुणों को मारा जाता है, फिर यूज में लाया जाता है। तो कच्चे तांबे में पानी पीने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर आप तांबे के बर्तन में 8 घंटे से ज्यादा समय तक पानी रखते हैं तो इसकी तासीर गर्म हो जाती है। अब दोस्तों अगर आप गर्मी के मौसम में गर्म तासीर वाली चीज का ज्यादा सेवन करेंगे तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी दोस्तों आप ज्यादा जानकारी के लिए इससे जुड़े जो एक्सपर्ट्स होते हैं आप उनसे सलाह ले सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अक्षय कुमार को लेकर। जानकारी के मुताबिक अक्षय कुमार इन दिनों स्कॉटलैंड में टाइगर श्रॉफ के साथ अपनी आने वाली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग कर रहे हैं। बताया गया शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीक्वेंस करते समय उनके घुटने में गंभीर चोट लग गई थी। इसके बावजूद भी अक्षय कुमार शूटिंग करते हुए नजर आए हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जो कि अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अक्षय बाइक से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके क्रू मेंबर्स उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके घुटने में चोट लगी हुई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक के भाजपा एमएलए को लेकर, जिनको अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के भाजपा विधायक मदल विरूपशप्पा को उनके बेटे से जुड़े रिश्वत मामले में अभी हाल ही में बीते सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। विरूपशप्पा को कुल मिलाकर इन शॉर्ट में कहें तो इस भाजपा एमएलए के बेटे को लेकर ये मामला चल रहा है कि बेटे ने रिश्वत ली है और ये मामला लगभग 8 करोड़ कैश का है जो कि अभी हाल ही में घर से मिला था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सोने चांदी के दाम को लेकर। दोस्तों आपको बता दें बीते सोमवार को सोने के दाम में 650 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 59,003 रुपए हो गई है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की तो अभी आपको 1 किलो चांदी 69,580 रुपए में मिलेगी। अभी हाल ही में बीते सोमवार को सराफा बाजार में चांदी 176 रुपए सस्ती हुई। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार के बेतिया में रोजगार मेला लगने को लेकर। जानकारी के मुताबिक बिहार के बेतिया में आने वाले 31 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रोजगार मेला लगेगा। तो इच्छुक अभ्यर्थी जॉब कैंप में जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। बताया गया इसमें कुल 200 पदों पे भर्ती होनी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक में पत्थरबाजी होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में बीते सोमवार को आरक्षण के मुद्दे पे पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के घर पर पत्थरबाजी हुई। बंजारा और भोवी समुदाय के लोगों ने शिवमोगा में येदियुरप्पा के घर और दफ्तर के बाहर हिंसक विरोध प्रदर्शन किए। इसके बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। बात यह है कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी को मिलने वाले आरक्षण को इस वर्ग की अलग अलग जातियों में बांट दिया जाएगा। बंजारा और भोवी समुदाय इसी का विरोध कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आज 28 मार्च 2023 के राशिफल को लेकर। तो हमेशा की तरह राशिफल की जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि राशिफल में कई लोग मानते हैं और कई लोग नहीं मानते हैं। इसी की वजह से हम आपको राशिफल की ये जानकारी केवल खबर के तौर पर देंगे। आस्था, विश्वास, भरोसा सब कुछ अपनी अपनी जगह रहेगा। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज का दिन मेष राशि के लोगों के लिए धन के मामले में काफी अच्छा रहने वाला है। आज आपको अपना रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। वहीं वृषभ राशि वालों को लेकर कहा गया है कि वृषभ राशि के लोगों के लिए आज कमाई के नए रास्ते खुलेंगे। आज आप अपने धैर्य से कई परेशानियों से बच जाएंगे। वहीं मिथुन राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए व्यापार के मामले में काफी अच्छा रहने वाला है। आज आपकी व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहने वाली है। वहीं कर्क राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज का दिन फायदेमंद रहेगा। व्यापार मालिकों और नौकरी पेशा दोनों के लिए आज का दिन धन के मामले में फायदे देने वाला रहेगा। वहीं सिंह राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज का दिन पारिवारिक जीवन और धन के मामले में काफी अच्छा रहेगा। वहीं आज का दिन सेहत के मामले में भी काफी अच्छा रहेगा। वहीं कन्या राशि वालों को लेकर कहा गया है कि कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन नए काम की शुरुआत करने के मामले में काफी अच्छा रहेगा। आज आपको अपनी जटिल समस्याओं का समाधान मिलेगा। बिगड़ती हुई धन की स्थिति अब थोड़ी राहत देने वाली हो जाएगी। वहीं तुला राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज घर गृहस्थी, दाम्पत्य संबंधित मामलों में तनाव ठीक होगा। आज आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि वालों को लेकर कहा गया है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन मानसिक तनाव से कुछ राहत दिलाने वाला रहेगा। साथ ही बताया गया संतान से संबंधित समस्याएं आज काफी कम हो जाएंगी। वहीं धनु राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज भाग्य और धर्म आदि बातों पे आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। आजीविका के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। हालांकि आज दोपहर के बाद आपकी लोकप्रियता बुलंदियों पे रहेगी। वहीं मकर राशि वालों को लेकर कहा गया है कि मकर राशि के लोगों का आज ज्यादा ध्यान रहने वाला है। आज आप अपने खर्चों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। वहीं आज आपकी सेहत थोड़ी नरम पड़ सकती है। वहीं कुंभ राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज का दिन रिश्तों के मामले में थोड़ा कमजोर रहने वाला है। आज आपके अपने भाई बहनों के साथ संबंध कमजोर होंगे। वहीं मीन राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज का दिन आर्थिक मामलों में आपके लिए थोड़ा कमजोर रह सकता है। वहीं मित्रों के सहयोग से आज आपको कई समस्याओं का समाधान मिलेगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।